हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें मैं आपको वो रूप योगी जी का दिखाने जा रहा हूँ जिस रूप को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा। शेरो शायरी से भरा अंदाज, शेरो शायरी से भरा अंदाज अभी तक आपने नहीं देखा होगा योगी जी का। किस अंदाज में उन्होंने विपक्षियों के बारे में बताया है, विपक्षियों का जवाब दिया है और किस तरीके से पूरे सदन का माहौल एक खुशनुमा माहौल के रूप में बनाकर उन्होंने सत्य को कितने आसानी से बता दिया, ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है योगी जी का। दोस्तों, तो आइए इस वीडियो को देखिए। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये जो प्रवृत्ति है ना, ये बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा कर देता है। और बड़ी चालाकी के साथ हमारे नेता प्रतिपक्ष निकलते हुए चल रहे थे कि ये भी हमने किया, वो भी हमने किया, वो भी हमने किया। हमने कहा इसीलिए तो जनता सम्मान नहीं दी, क्योंकि जनता जानती थी कि आपने नहीं किया है। करने की नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। तो जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। I'm a politician, big man, I'm a leader. एक मनीषी ने कहा कि अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। कहूंगा शिवपाल जी को कि उन्होंने भी अपनी विधानसभा सीट पर जाकर के युवाओं को वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया, और भी अन्य मान्य सदस्य भी वितरित करें। उनके विकास के सभी जगह गए हैं, पहल करना पड़ेगा। 1 करोड़ युवाओं को भी वितरित किया जा रहा है। हर स्नातक प्रास्नातक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित है। 12.5 लाख युवाओं को अब तक दिया जा चुका है। सेमीकंडक्टर की कमी के नाते प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए उसमें थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा है यूपी उसको लेकर के अपने यूथ को उसे उपलब्ध करवाने का काम भी कर रहा है, और उनकी ट्रेनिंग, बेहतर ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ भी इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कभी पीएससी बल की बड़ी भूमिका होती थी। एक साजिश के तहत 54 कंपनियां समाप्त कर दी गई, उसका गठन ही नहीं होने दिया। पीएससी होती तो क्या मुजफ्फरनगर में महीनों महीनों तक कर्फ्यू रहता? पीएससी होती क्या बरेली में कर्फ्यू रहता? लेकिन पीएससी की यूनिट जितनी कंपनियां थी उनको एक एक करके बंद किया जा रहा था। भारत सरकार कह रही है स्वच्छ भारत मिशन, और नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि आप लोग शौचालय बनाने में एक्सपर्ट हैं। हां, क्यों नहीं, ये महारत हासिल है हम पे। हम लोगों ने कि गरीब के घर में बहन बेटियों की सुरक्षा का भी माध्यम, उनके गौरव को बढ़ाने का भी माध्यम हमें मिला। देश का युवा पहचान के संकट से बाहर आ चुका है, देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मना रहा है। आज वो जहां कहीं भी जाएगा, अब उसके सामने कोई संकट नहीं है, यहां भी नहीं है। हमारी सरकार एक परिवार कार्ड जारी करने जा रही है, कल बजट में उसका चर्चा भी हुई है। हर परिवार के एक नौजवान को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई है। मंत्रिमंडलदाता किसानों के बारे में बहुत सारी चीजें कही गई, इतनी बातें कही गई, इतनी बातें कही गई, इतना गुमराह करने वाली बातें होती थी, ऐसी बातें होती थी। किसान सर्वाधिक आत्महत्या किस सरकार के समय किया था? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक किसानों की आत्महत्या 2004 से लेकर के 2016 के बीच में हुई है। हम लोग आए थे 2017 में, प्रदेश की माली हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन तब भी हम लोगों ने 86 लाख किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय धान का जो कुल भुगतान किसानों को किया गया वह किया गया था उस पीरियड में 5 वर्ष के उस कालखंड में 12,804 करोड़ रुपए, और भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय में 5 वर्ष के 17 से 22 के बीच में भुगतान किया गया 40,158 करोड़ 90 लाख रुपया। धान के प्रोक्यूरमेंट में 12 से 17 के बीच में 17,190 करोड़ रुपए भुगतान किए गए, जबकि
5 वर्ष के अपने कालखंड के दौरान भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने 42,244.17 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया। हमने डीबीटी के माध्यम से पैसा किसान के खाते तक पहुंचाने का काम किया। दोस्तों आपने सुना ना, योगी जी ने 2-3 बातें एकदम साफ सुथरी और क्लियर शब्दों में बोला। इन्होंने सबसे बड़ी बात, इन्होंने किसानों की बात की, जैसे उनका कर्ज माफ करना हो और किसानों का धान और गेहूं का मूल्य चुकाना। जी हाँ दोस्तों, किसानों का गेहूं और चावल यानी गेहूं और धान का जो क्रय होता है उसका भुगतान करना, वो भी दुगना। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने दुगना भुगतान किया है किसानों के लिए। इन्होंने एक और बात बोली महिलाओं के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए। लोग विपक्ष उनकी चुटकी लेते थे, उनसे कहते थे कि ये महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं। तो सही बात है, जितना इस गवर्नमेंट ने, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो और चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जितना महिलाओं के लिए धरातल पे काम किया गया है उतना किसी भी गवर्नमेंट में नहीं किया गया है। शौचालय की बात कर लीजिए, शौचालय भी एक तरीके का सम्मान ही है महिलाओं के लिए, बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ ट्रिपल तलाक, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक को बहुत ही बंद करके उस पर कानून बना के ये दिखा दिया कि बीजेपी गवर्नमेंट कितनी जागरूक है अपने देश के महिलाओं के लिए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं, ऐसे ही देश का विकास होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। नमस्ते।